नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कबीर दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि कुछ लोग हैं जो अपने आप को कबीर का अवतार बोल रहे हैं और अक्सर वो कहते हैं कि हम कबीर के हम जो 13 पीढ़ी में जो कबीर बोले थे मैं आऊँगा, मैं वो हूँ, अब मैं सार नाम दे रहा हूँ। ऐसे कुछ लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कबीर ने मुझको भेजा। मैं जो कबीर ने कहा था जब कलयुग का 5500 वर्ष बीत जाएगा तो कबीर फिर आएगा, और कबीर ने कहा था कि मैं आकर सार नाम दूंगा। तो ये अक्सर बोलते हैं कि 55 वर्ष जाए तो कबीर आएगा। कबीर का वचन है, सार नाम धर्मदास तो ही लाख दुआई, सार नाम कहीं बाहर न जाई, सार नाम जब बाहर जाही पिछली पीढ़ी हंसा न तरही, जब बीत जाए कलयुग से 5500 वासा, तब वचन हमरा साचा, कबीर जग को थापन को आए, सब पंथ मिल एक पंथ मिलाई। यानी कहा गया कि कबीर दास ने जो सार नाम दिया था धर्मदास जी को, उस सार नाम किसी और को नहीं देने। कहा था कि अगर ये सार नाम बाहर चले जाएगा तो किसी को मुक्ति नहीं मिलेगा। इसका दो बात होता है, अगर सार नाम धर्मदास जी ने आगे दिया तो वो उल्लंघन किया कबीर का, इससे भी मुक्ति नहीं है। अगर दिया होगा, अगर धर्मदास जी को ने वो सार नाम कहीं बाहर और दे दिया होगा तो भी मुक्ति नहीं है उस सार नाम से। और दूसरा, नहीं दिया है तो मुक्ति होगा ही नहीं, क्योंकि सवाल ही नहीं है कि धर्मदास जी ने अगर वो सार नाम अपने पास रखा तो आज तक किसी को नहीं मिला है वो सार नाम, और अगर वो दिया तो कबीर का उल्लंघन करके दिया। दोनों स्थिति में आज जो कबीर पंथ में जो ज्ञान देने की बात हो रही है उससे मुक्ति नहीं है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, कबीर ने कहा है मैं फिर आऊँगा, तो ये बात तो सही है, वो आएंगे, क्योंकि परमात्मा समय समय पर धर्म रक्षक के लिए अपने संतों को भेजता है या स्वयं आता है, अवतार लेता है, ये बात तो तय है। अब इसका मतलब ही नहीं कि वो प्रकट होगा। ये लोगों ने एक धारणा बना के रखा है कि परमात्मा प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं है। परमात्मा मानव के अंदर अपने उस ज्ञान की शक्ति को प्रकट करता है। ये लोगों ने जो अवतार बना के रखा है, ये आसमान से निकलेगा, धरती से प्रकट होगा, यही मूर्खता इन लोगों को अंधविश्वासी या धार्मिक अंध बना देता है। दोस्तों, कबीर के बारे में कहा है ये तालाब में प्रकट हुआ था, ऐसा नहीं है। यही तो है इन लोगों, इस सब धर्म अंध अंडम्बरों से निकलो कि परमात्मा प्रकट होगा, उसी को हम परमात्मा मानेंगे, असली कबीर मानेंगे, ऐसा नहीं है। अवतार का अर्थ होता है वो परमात्मा का ज्ञान, क्योंकि हर इंसान वो परमात्मा का रूप है। राम कबीर एक भयो विल्ले कोई पहचानी, आत्मा परमात्मा एक है। हर इंसान उस भगवान का अंश है, परमात्मा ही है हर इंसान। लेकिन परमात्मा इन इंसानों के बीच से एक ऐसा व्यक्ति को चुनता है, कर देता है, और वही कहलाता है समय का युग पुरुष या अवतार। कोई बाहर से प्रकट नहीं होता, वो इंसान ही होता है, वो माँ के गर्भ से ही होता है। ये लोगों ने जो भ्रम जाल का फैला के रखा है, इसलिए ताकि लोग वास्तविक धार्मिकता को न समझ पाए। कबीर पंथ में भी कुछ लोग ब्राह्मणों ने घुसकर इसका ऐसा तहस नहस किया और एक चमत्कार बना दिया कि कबीर प्रकट हुआ था। ऐसा नहीं है, ये जानबूझ के बोला गया था ताकि ये लोग तुम्हें भी जैसे हिंदू धर्म में बेवकूफ़ बना के रखा है, कबीर पंथ में लोग घुसकर कबीर पंथ को भी तहस का नहस कर दिया और उसको चमत्कारी बना दिया। उसको ये बना दिया कि कबीर का लाश नहीं मिला, उसको ये बना दिया कबीर प्रकट हुआ था। ये सब बकवास है इन लोगों का। दोस्तों, कुछ लोगों का तो अभी कहना है, अभी हाल ही में कुछ लोगों का मैं को सुन रहा था, यहाँ तक कह दी थी कबीर का हत्या करके फूल के बगीचे में उसके बॉडी को फेंक दिया, नहीं मिला। इस सब को छुपाने के लिए ये मनगढ़ंत कहानियाँ रचा गया है कि कबीर का लाश बॉडी नहीं मिला, फूल मिला। ये मनगढ़ंत कहानी है, रियल में ये था। अब मेरे को लगता है, मैं इस बात का दावा नहीं करता, लेकिन वो दावा के साथ बोल रहा है कि कबीर का हत्या हुआ था, ब्राह्मणों ने हत्या किया और उसके बॉडी को बगीचे में फेंक दिया था। ये मेरा नहीं कहना है, एक यादव जी हैं, कुछ उसका चैनल है, वो यादव जी लोकगीत गाते हैं, उसमें बताया है कि कबीर का कैसे हत्या हुआ था। तो ये है असली बात। आते हैं मूल मुद्दे में
कि जो कबीर आएगा उसकी पहचान क्या होगा, तो उसको यही पहचान होगा कि सबसे पहले तो वो बता देगा कि धर्मदास जी को उसने ज्ञान में क्या दिया था। अगर ये बता दे तो वही कबीर है, ये बता दे। और ये जो जितने लोग दावा कर रहे हैं वो उससे जाके पूछो कि कबीरदास ने धर्मदास जी को सार नाम कैसे दिया था, और उसके बाद अगर वो बता दे तो मेरे को कमेंट में बताना, लिखना कि हम लोग फला जगह गए थे, वहाँ सार नाम ऐसे देते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं सही। क्योंकि सार नाम कबीरदास जी ने था, कैसे दिया था, ये सब मेरे को पता है। तो अगर कोई दावा करे कि मैं कबीर का अवतार हूँ या सार नाम दे रहा हूँ तो उससे पूछो, और यहाँ पर बाकायदा मेरे चैनल में बताना कि सार नाम में वो क्या दे रहे हैं आपको। अगर वास्तव में वो सार नाम दे रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि आप सही जगह गए हो, और अगर आपको सार नाम में कोई दूसरा चीज़ दे रहा है तो मैं आपको बताऊंगा उस जगह से हट जाओ। तो क्योंकि मेरा मकसद कबीर दर्शन को सही रूप से लाना है। वास्तव में कबीर क्या थे, कबीर क्या बोलना चाहते थे, उसको पकड़ो। कबीर की उंगली की इशारा को पकड़ो, कबीर की उंगली के पीछे मत पड़ो, कबीर को भगवान मत बनाओ। कबीर यहाँ भगवान बनने नहीं आए थे। कबीर ने किसके तरफ संकेत किया है, उस संकेत को समझो। पर होता क्या है, हम उंगली करते हैं तो हम उंगली को पूजने लग जाते हैं। नहीं, उंगली किस तरफ है उस इशारा को समझो। तो कबीरदास जी ने जो इशारा दिया है उस इशारों को पकड़ो। आज लोग कबीर को अवतार या भगवान घोषित कर रहे हैं, इससे क्या होगा, कबीर का ज्ञान खत्म हो जाएगा। कबीर ने क्या कहा, राम कबीर एक भयो सोहम जीव कबीर। ये जीव ही कबीर है, ये जीव ही परमात्मा है, ये आत्मा ही परमात्मा है। जिस दिन तुम आत्मा को जान गए तुम कबीर को सही रूप से समझ गए। आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी, ये कबीर का कहना है। लोग कबीर को मूर्ति, कबीर को भगवान बनाने में तुले हुए हैं। ये सब मेहनत मत करो, मेहनत करो, अपने आत्मा को जानो। जिस दिन आत्मा को जान गए, समझ परमात्मा को जान गए, उस दिन वास्तव में कबीर को जानोगे। तो मेन है यही तत्व ज्ञान है, आत्मा को जानना। आत्मा जानो या परमात्मा जानो, एक ही चीज़ है। यही सार नाम भी है, और ये सार नाम देने का एक तरीका है, युग युगों से एक तरीका है। ये तरीका को मैंने सीखा है, ये तरीका मेरे पास है। मैंने सदगुरु की कृपा की, सदगुरु की दया से संत निरंकारी मिशन में प्राप्त कर चुका हूँ। इसलिए आपको बोल रहा हूँ, अगर कोई कबीरपंथी आपको बोलता है कि सार नाम हमको दे रहे हैं, तो जाओ उसको सार नाम लो, हाँ मेरे को बताओ वो सार नाम में क्या दे रहे हैं, मैं बताऊंगा। और एक हिंट बता देता हूँ, सार नाम में केवल एक इशारा दिया जाता है, न वो कान में फूका जाता है, न कोई संगीत है, न कोई शब्द है, न अंदर जाकर ध्यान करना है, न समाधि लगाना है, कुछ नहीं करना। ये सब कुछ नहीं करना। आँख कान, क्योंकि कबीर जी ने कहा आँख न मूंदो कान न रूंदो तनिक कष्ट न धारो, सुंदर खुले नयन से हंस देखो। सुंदर आँख कान बंद करने की बात ही नहीं कही। वहीं वो सदगुरु भावे जो पवन न रोके न अनहद सुनावे। कुछ लोग अनहद नाद को सुनने को बोले, कान आँख बंद करके अंदर जाओ और अनहद नाद को सुनो, यही सार शब्द है। ये भी नहीं है सार शब्द। तो इस तरह का कोई ज्ञान दे रहा है, कोई सोहम दे रहा है, कोई ओहम दे रहा है, कोई कह रहा है कि वो सार नाम सूरत द्वारा जाते हैं तो सूरत को सूरत शब्द योग का तरीका बताइए। ये सब कुछ नहीं है। सार नाम केवल एक तरीका से दिया, एक ही सारा। खुदा की बात किताबों से मत पूछो, ये तो उसकी जानकारों से पूछो। अकल से बाहर इशारों के बाद इशारों, जुबान नहीं है, अकल नहीं है, केवल एक इशारा है। क्योंकि वो सार शब्द अक्षरों से पड़े शब्दों से, न वो अनाद अनाद है, कोई नाम नहीं, अबोल है, अका है, अलेख है, नदी का कान में फूका जाता, ना बोला जा सकता। एक इशारे से उस सार नाम को दिया जाता है। तो दोस्तों जाओ, जिस कबीर पंथ में जाना है जाओ, और वहाँ से सार नाम लो और बताओ कि हमको सार नाम मिल गया है। मैं आपको बताऊंगा कि मिला है नहीं मिला है। कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।